लेजेंडरी अदाकार सईद खान उर्फ रंगीला पाकिस्तानी फिल्मों का जाना पहचाना नाम है। इनकी शख्सियत अपने अंदर कई पहलू लिए हुए थी। वो अदाकार, गुलकार, हिदायतकार और मुसन्निफ थे। रंगीला ने फिल्म इंडस्ट्री पर वो अनमिट नक्ूश छोड़े कि इनके जिक्र के बगैर पाकिस्तानी फिल्मी तारीख हमेशा अधूरी रहेगी। रंगीला ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक बॉडी बिल्डर के तौर पर किया था। रोजी रोटी कमाने के लिए वो फिल्मों के बोर्ड्स भी पेंट करते रहे, लेकिन कुदरत ने उन्हें ऐसा जिस्म और ऐसी शक्ल अता की थी कि लोग तनसाजी यानी बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में इन्हें दाद देने की बजाय या इनकी पेंटिंग को सराहने की बजाय इनकी शक्ल देखते ही हंस पड़ते थे। चुनाचे रंगीला ने फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, जो दुरुस्त साबित हुआ। अजीबोगरीब शक्लें बनाना और जिस्म को उल्टे सीधे अंदाज में मटकाना रंगीला की अदाकारी का तुर्रा इम्तियाज था। और कितनी अजीब बात है कि इन्हीं खूबियों की बिना पर वो कई दिहाइयों तक पाकिस्तान की फिल्म नगरी पर राज करते रहे। बिलखुसूस मुनव्वर ज़रीफ और रफ़ी खावर उर्फ नन्हा की वफात के बाद वो तनतनहा फन मज़ाक के शाहसवार थे। कोई भी फिल्म बना रहा हो तो कहानी के बोझल मनाजिर को वक्ती तौर पर दूर करने के लिए रंगीला का ही इंतखाब किया जाता। दौर तो ऐसा भी रहा कि जब हीरो और हीरोइन से ज़्यादा रंगीला को अहमियत दी जाती। जभी तो हर अदाकार ये मुकाम और रुतबा पाने पर रंगीला पर रश करता। रंगीला को पाकिस्तानी जेरी लुइस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हॉलीवुड कॉमेडियन स्टार की तरह रंगीला ने भी जिस्मानी हरकत और चेहरे को बिगाड़कर मुकालमात की अदायगी से गैर मामूली शोहरत पाई। पाराचनार में पैदा होने वाले मोहम्मद सईद खान उर्फ रंगीला की ज़िंदगी का सफ़र दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से मामूर रहा। सिर्फ 1 साल की उम्र में सर से माँ और बाप का साया उठ जाने के बाद रंगीला ने पेशावर का रुख किया तो 7 बहन थी। महफूज मुकाम और बेहतर मुस्तकबिल की तगदों में ज़िंदगी ने कई आजमाइशों के सामने ला खड़ा किया। तालीम क्या हासिल करते 2 वक्त की रोटी की जिदोजहद शुरू कर दी। मेहनत मजदूरी करके अपनी और बहन की ज़िंदगी में बाहर लाने की जुस्तजू रही। ड्रामाई मोड़ तो उस वक्त आया जब दिलीप कुमार की फिल्म सिनेमा में देखी तो जैसे वो शहनशाही जज्बात के शहर में खो से गए। फैसला किया कि मैं भी एक ऐसा ही मुकाम और शोहरत हासिल करूंगा। जब ही पेशावर से लाहौर का सफ़र तय करने का इरादा किया। खाली जेब पैरों की जंजीर तो बनी, लेकिन खुद को इससे आज़ाद करने की ठान ली थी। गो के रंगीला ने पहली बार जिस फिल्म में अदाकारी दिखाई वो सन 1958 में आई, लेकिन इनकी अदाकाराना सलाहियतों का असल इम्तहान तो उस वक्त शुरू हुआ जब वो पेशावर से लाहौर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। और तब टिकट चेकर आया तो 1000 रकत की नीयत बांधकर नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। थक हार कर टिकट चेकर नाकाम लौटने लगा तो ट्रेन में सवार अधेड़ उम्र की खातून ने रंगीला के टिकट की रकम दी, जो इनकी इस गैर मामूली अदाकारी की पहली बरिस्तार बनी। रंगीला शुरू से ही अदाकारी करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक मौके की तलाश में थे। लाहौर आकर पेंटर आज़ाद के साथ फिल्मी पोस्टर बनाना शुरू किए तो निगार खानों तक रसाई मिलने लगी। हर इंसान की तरह वो भी खुद को दुनिया का पुरकशिश और खूबसूरत इंसान समझने की खुशफहमी का शिकार थे। जब भी मजीद दिलकश नजर आने के लिए बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया, लेकिन यहाँ भी वो मजाक ही बनकर रह गए। तनसाजी के मुकाबले में शिरकत करने के लिए स्टेज पर आए, बॉडी बिल्डिंग के पोज दिए तो हाजरीन हंस हंस कर लोटपोट हो गए। रंगीला कहते हैं कि वो मुख्तलिफ अंदाज के दौरान चेहरे के तासुरात को भी तब्दील कर रहे थे, लेकिन तमाशाई इन पर जुमले कसते और कह मारकर मुस्कुराते। यही वो लम्हा था जब रंगीला ने सोचा कि वो फिल्मों में काम करने की लगन और जुस्तजू को मज़ीद तेज़ करें और हीरो बनने की बजाय कॉमेडियन के तौर पर अपनी पहचान कायम करें। खुशकिस्मती का दरवाज़ा इन पर बहुत जल्द ही खुल गया। हिदायतकार MJ राना की जट्टी का कॉमेडियन मुसलसल गैर हाजिर रहा तो इस मामूली से किरदार के लिए रंगीला को पेशकश हुई, जिसे रद्द करना इन्होंने हाथ आए मौके को ज़ाया कर देने के मुतरादिफ समझा। बदकिस्मती से फिल्म पर्दा सीमी की जीनत तो न बन सकी, लेकिन ये ज़रूर है कि रंगीला की मुख्तसर लेकिन जानदार अदाकारी की धूम मच गई। इस दौरान रंगीला ने डिक्शनरी से ढूंढ ढांड कर लफ्ज़ रंगीला मुंतखब किया और अपनी शनाख्त अब इस नाम से कराने लगे। रंगीला ने सोच लिया था कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे। उस दौर में पंजाबी ज़ुबान की ज़्यादातर फिल्में तख्लीक की जाती तो पाराचनार के इस पठान ने बाकायदा पंजाबी ज़ुबान सीखी और ख़ुद को इसी माहौल में ढालने के लिए ऐसे अफराद की संगत में ज़्यादा वक्त गुजारा जो ठेठ पंजाबी बोलते थे। इस दौरान रंगीला को दाता, नूरा, चूड़ियाँ और मौज मेला में छोटे मोटे मज़ाहिया किरदार मिलते रहे, लेकिन वो अब तक मुस्तनद मज़ाहिया अदाकारों की फहरिस्त में जगह बनाने में नाकाम रहे। सन 1963 में दाग और हथजोड़ी की कामयाबी और रंगीला की बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी ने जैसे काया ही पलट कर रख दी। वो भी हरफन मौला मज़ाहिया अदाकारों में शुमार होने लगे। रंगीला के मुताबिक इन्होंने उस वक्त के मज़ाहिया अदाकारों का बगौर मुशाहिदा किया, जिनमें नज़र, ज़रीफ़ और आसिफ जा की कामयाबी का राज काटदार और मज़ाहिया जुमलों के बरजस्ता अदाई था। रंगीला ने इनसे 2 कदम आगे बढ़कर अपने चेहरे के उल्टे सीधे तासुरात और जिस्म को अजीबोगरीब अंदाज में ढालकर खुद को अपने हम असरों से मुमताज़ बनाया। इसे खुशकिस्मती ही कहिए कि रंगीला को करियर के उस मोड़ पर मुनव्वर ज़रीफ का साथ मिल गया और दोनों ने ऐसी जोड़ी बनाई जो हर फिल्मसाज की अव्वलीन तरजीह बन गई। बल्कि कई फिल्में तो ऐसी हैं जिनमें यही 2 कॉमेडियन बतौर हीरो जलवागर हुए। रंगीला ने कमोबेश 650 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। इनमें 244 उर्दू, 395 पंजाबी और 19 फिल्में पश्तो ज़ुबान की भी थी। बतौर प्रोड्यूसर और हिदायतकार भी इनकी सलाहियतें निखर कर सामने आए। सन 1973 में जब इन्होंने संजीदा मौजू के गिर्द घूमती, दिया और तूफ़ान की हिदायत देने का ऐलान किया तो बहुत सौ ने इनका मजाक उड़ाया।
रंगीला की ख्वाहिश थी कि फिल्म में हबीब काम करें, लेकिन इन्होंने अनाड़ी हिदायतकार होने के खदशे के पेश नज़र साफ इनकार कर दिया। कुछ ऐसा ही मौसीकारों और नगमा निगारों ने भी रवैया इख्तियार किया। हद तो ये हो गई कि फिल्म साज भी इस तख्लीक की तकसीमकारी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। ऐसी सूरत हाल में रंगीला ने गैर मारूफ मौसीकार कमाल अहमद को मुंतखब किया, जिन्होंने दिलों के तार छेड़ने वाली धुनें बनाई, जबकि रंगीला की हिदायतकारी का मयार भी मंझे हुए तख्लीककार की तरह रहा। दिलचस्प सूरत हाल तो उस वक्त हुई जब रंगीला ने भी गाने की जिद पकड़ ली। मौसीकार कमाल अहमद भी परेशान थे, इनकार की सूरत में फिल्म से महरूम हो सकते थे, लेकिन इन्होंने जहानत का मुजाहरा करते हुए रंगीला के सामने ये शर्त रखी कि वो खुद ये गीत तैयार करेंगे। रंगीला की हामी भरने के बाद ये गीत गा मेरे मनवा गाता जा रे तैयार हुआ, जिसे इन्होंने गाया, लेकिन फिल्म में एजाज पर अक्सबंद किया गया। ये गाना उस वक्त से अब तक अपनी मकबूलियत नहीं खो सका। यूं बतौर गुलकार भी रंगीला ने खुद को मनवा लिया। इस गीत के बाद कॉमेडियन ने कई और गीत भी गाए। रंगीला की दिया और तूफान हाउसफुल रही और हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी रही। जो नाक़िदीन इनको मस्खरा होने का ताना देकर इनका मजाक उड़ाते, इन पर तंज करते, अब वो भी इनकी फिल्म में काम करने के लिए बेचैन रहते। इस फिल्म के बाद रंगीला ने रंगीला, दिल और दुनिया और दो रंगीले बनाकर खूब शोहरत समेटी। लेकिन वो जो कहते हैं कि हर कमाल को ज़वाल है, एक दौर ऐसा भी आया कि रंगीला की बनाई हुई बेशतर फिल्में बुरी तरह नाकामी से दुचार हुई। इनमें मेरी मोहब्बत तेरे हवाले, कुबड़ा आशिक, सुबह का तारा और औरत राज नुमाया हैं। ढलती हुई उम्र और लोगों का ज़ौक़ बदलने की वजह से वो याद माजी बनते रहे। 4 दहाइयों तक राज करने वाला ये बासलाहियत फनकार उम्र के आखिरी हिस्से में स्टेज ड्रामों में भी जलवागर हुआ। शिकवा बस यही रहा कि बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने के बाद कई अहबाब ने इन्हें वाकई याद माजी बनाकर रख दिया। रंगीला की ज़िंदगी का एक अलमिया ये भी था कि इन्होंने 3 शादियाँ की, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी दिन अपनी बड़ी बेटी फरा दीबा के घर में कसम पुरसी की हालत में गुजारे। इस दौरान सुहेल वडाइच ने जियो टीवी के लिए रंगीला के साथ एक प्रोग्राम भी किया। जब सुहेल वडाइच ने इनसे मद्दाहों के लिए कोई पैगाम देने के लिए कहा तो रंगीला बोले, मेरी नसीहत नहीं बल्कि मेरी वसीयत है कि मर्द को 1 से ज़्यादा शादियाँ नहीं करनी चाहिए और कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपना मकान अपनी बीवी के नाम नहीं करना चाहिए। रंगीला ने बताया कि मैंने 3 शादियाँ की और 3 मकान बनाए, जो मैंने तीनों बीवियों के नाम कर दिए, और नतीजा ये है कि आज मैं खुद बेघर हूँ और बेटी के घर में पड़ा खार हो रहा हूँ। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।